स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र का आज जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला आज मतलब कि 11 नवंबर को, ठीक है, उसका दोस्तों हम लोग जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस पेपर आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। जिसका कारण दोस्तों आपका 11 नवंबर को होने वाला वीकली टेस्ट यानी कि आज जो आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें आपका 40 में 40 नंबर पक्का रहने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को अभी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों एक लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हम लोग वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसके कारण 40 में 40 आपका जो है इस वीडियो से मिलने वाला है और ये आपका 100% ओरिजिनल क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका दोस्तों सेक्शन ए रहता है और सेक्शन ए में आपका जो प्रश्न है एमसीक्यू रहता है, ठीक है। क्या रहता है? एमसीक्यू। और ये सारा आपका जो है एमसीक्यू रहता है यानी कि 20 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए में 20 नंबर पक्का करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव में 20 नंबर हम लोग जल्दी से पक्का करेंगे, ठीक है। वीडियो को सिर्फ अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो पहला नंबर दोस्तों कहता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज यानी कि सम्मिश्र अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है। तो जो सम्मिश्र अर्थशास्त्र है दोस्तों हम आपको बताए थे कि इकोनॉमिक्स दो होता है, एक होता है आपका विशिष्ट अर्थशास्त्र, एक होता है आपका सम्मिश्र अर्थशास्त्र, ठीक है। तो सम्मिश्र अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो आपका पूर्ण रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद, सामग्री मूल्य स्तर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑल ऑफ दी जिसका हो जाएगा राइट आंसर 1 का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए जो ऑप्शन बता रहे हैं उसी को टिक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर आपसे पूछा है कि हु इज रिगार्डेड एज ए फादर ऑफ ए मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि आधुनिक सम्मिश्र अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो सम्मिश्र अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर है जे एम किन्स हो जाएगा, ठीक है। जे एम किन्स इसका हो जाएगा राइट आंसर, 2 का सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर आपसे कहता है इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नॉन हैज यानी कि पूंजी के भंडार में वृद्धि को कहा जाता है। तो पूंजी के भंडार में वृद्धि को क्या कहते हैं? तो कैपिटल गेन कहते हैं यानी कि पूंजी निर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर इसका राइट आंसर 3 का, ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर कहता है, फिर से बोले जो नहीं देख रहा दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और कह रहे हैं कि एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा ताकि 40 में 40 कोई ना छीन सके, आपका 40 में 40 मिल सके, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को देखिएगा, सब्जेक्टिव भी एक एक प्रश्न का उत्तर हम आपको करा दिए, ठीक है। सभी को देखिएगा, लाइन बाय लाइन देखिएगा। चलिए तो 4 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन ए फ्लोर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव में शामिल नहीं है? उपभोग यानी कि कंजप्शन, निवेश, ठीक है, या फिर आय या फिर आपका डी और उपयुक्त सभी। तो कौन सा प्रभाव में शामिल है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 का डी नंबर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 5 नंबर कहता है कि विच इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ ए सर्कुलर फ्लो इन द 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके 4 सेक्टर मॉडल में वृत्ताकार प्रभाव की संतुलन स्थिति होती है, लागू है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस ब्रैकेट एक्स माइनस एम, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 6 नंबर। तो 6 नंबर कहता है व्हाट इज कंजप्शन ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को क्या कहते हैं? तो स्थिर पूंजी के उपभोक्ता को दोस्तों क्या कहते हैं? मूल्यह्रास कहते हैं, ठीक है, मूल्यह्रास। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों बढ़ते हैं 7 नंबर। 7 नंबर कहता है विच मेथड इज अडॉप्टेड इन ए मेजरिंग नेशनल इनकम, ठीक है। राष्ट्रीय आय मापने में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राष्ट्रीय आय मापने में दोस्तों कौन सा विधि अपनाया जाता है? उत्पाद विधि, आय विधि, व्यय विधि, तीनों विधि, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर।
तो 8 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ए प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों भूमि, वन, खनन तीनों शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लिख दिया, ठीक है, एबव लिखना चाहिए, क्या एबव। चलिए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर दोस्तों आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन नेशनल इनकम, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों आपका कौन शामिल है, जो आपका यहाँ पर देखिए स्थानांतरण आय दिया है, स्थानांतरण आय, शेयर और ब्रांड की बिक्री आय, काले कारोबार को प्राप्त धन, तो तीनों शामिल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नन ऑफ एबव, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 10 नंबर कहता है एनडीपीएफसी, एनडी, ठीक है, पीएफसी, ये आपका पूछा है क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जीएनपीएमपी, जीएनपी, ठीक है, एमपी इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडी, यानी कि अप्रत्यक्ष कर आर्थिक मदद। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा 10 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम लोग जो है 10 एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व किए, जिसमें आपका जो है प्रत्येक 2 नंबर का था, तो 20 नंबर पक्का हो गया, ठीक है। जहां दिक्कत है नीचे कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में दोस्तों आपको देखिए 11 और 12 ये आपका जो सेक्शन बी का प्रश्न है, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन बी का प्रश्न 11 और 12 नंबर कहता है। 11 नंबर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा कि किसी देश की उत्पादन व्यवस्था से अंतिम उपभोक्ता के हाथों में जाने वाले वस्तुओं या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। किसी देश की उत्पादन व्यवस्था जो है अंतिम उपभोक्ता के जो हाथ में जाता है, अंतिम में, ठीक है, अंतिम, जैसे कि बिस्कुट बनाता है जो कंपनी, जो बिस्कुट जिसका हाथ में गया उसको अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। इसके पहले आपका दाल, चीनी, मैदा, इस प्रकार का कुछ होता है जिसके कारण बिस्कुट बनता है, ठीक है। तो अंतिम उपभोक्ता जिसके पास गया वो आपका वस्तु या देश के पूंजीगत साधनों के विशुद्ध जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 12 नंबर का आता है मिश्रित आय किसे कहते हैं, ठीक है। तो मिश्रित आय लिखिएगा कि ऐसे लोगों जो अपने स्वयं के रोजगार से आय प्राप्त होती है, उसमें भूमि का किराया, पूंजी का ब्याज, प्रबंधक का वेतन एवं लाभ को अलग अलग ज्ञान करना कठिन होता है। अतः इन सभी प्रकार को आय को जो हम लोग मिश्रित आय कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि मिश्रित आय किसे कहते हैं। ये सेक्शन बी का प्रश्न था, जो कि आपका 2-2 नंबर का था। 11 और 12 ये 4 नंबर का था, ठीक है। तो 4 नंबर सेक्शन बी में पक्का। चलिए आगे दोस्तों 13 नंबर आपका जो प्रश्न है, ये आपका जो है सेक्शन सी का प्रश्न, ठीक है। सेक्शन सी में 13 और 14 2 प्रश्न मिलेगा, जो कि 3-3 नंबर, तो 6 नंबर टोटल रहेगा। तो सेक्शन सी का 13 नंबर का जो प्रश्न कहता है विशिष्ट और समिष्ट अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, ठीक है। तो विशिष्ट और समिष्ट इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है बताना है। तो विशिष्ट अर्थशास्त्र लिखना है कि इसका संबंध व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से है, जैसे एक उपभोक्ता, अध्ययन, एक फॉर्म, एक उद्योग आदि, ठीक है। दूसरा में लिखिए इसके मुख्य जो उपकरण मांग तथा पूर्ति है, यह विशिष्ट का है, ठीक है। देखिए आप जब इसका आंसर लिखिएगा तो इस यहाँ पर एक लाइन दे दीजिएगा, इधर विशिष्ट लिख दीजिएगा, और नीचे में समिष्ट लिखे हैं, समिष्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन लिखिएगा जरूर जैसे बता रहा हूँ इसी। दूसरा में लिखिए इसके मुख्य उपकरण मांग तथा पूर्ति है, इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। चौथा में इसके सिद्धांत तथा नियम के लिए पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, सरकारी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति आदि मान्यताएं स्वीकार की जाती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समिष्ट विशिष्ट देखें। समिष्ट, तो समिष्ट में आपको लिखना है पहला में यह उन सिद्धांतों, समस्याओं तथा नीतियों का अध्ययन करता है जो पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है। दूसरा में इसके मुख्य उपकरण सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामूहिक बचत तथा निवेश आदि है। तीसरा इसे आप जो है तथा रोजगार जो है रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। चौथा में लिखा है इसमें साधनों का आवंटन, आय का वितरण को दी हुई माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से विशिष्ट और समिष्ट में अंतर लिख दीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से लाइन खींचिएगा, इधर विशिष्ट इधर समिष्ट लिख दीजिएगा। चलिए 14 नंबर दोस्तों जो आपका सेक्शन सी का ही प्रश्न है, जो कि 3 नंबर का है, ठीक है। कहता उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ठीक है, पूंजीगत वस्तु के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तो उपभोग वस्तु में लिखिए उपभोग एक क्रिया है जिसके द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग किया जाता है। इसके उपभोक्ता मूल्य को उपभोक्ता चुकाया जाता है, ठीक है, उपभोक्ता द्वारा चुकाया जाता है।
पूंजीगत में लिखा, पूंजीगत वस्तु में भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, वाहन और उपकरण शामिल है। ठीक है, पूंजीगत वस्तुएं तैयार माल नहीं होती है, बल्कि उनका उपयोग माल को निर्यात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए, 14 के बाद 15 कट गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक प्रश्न यहाँ पर गैप हो गया है, तो आप 16 नंबर लिख लीजिएगा जो कि 5 नंबर का। ठीक है, आपका सेक्शन डी में है। और 15 नंबर में दोस्तों आपको कुछ दिया रहेगा प्रश्न, जिसमें से आपको उसको देखकर बताना था। ठीक है, क्या बताना था, हो सकता है तो मैं उसका भी वीडियो अलग से या फिर टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम में जो ज्वाइन नहीं हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां देख लीजिएगा, क्वेश्चन का पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर कहता है, दो क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में आय चक्रीय प्रभाव को बताएं। लिखिएगा कि इस प्रकार देश में विभिन्न आर्थिक क्रियाएं द्वारा उत्पन्न जो आय घूमती रहती है, जिससे आय चक्रवार प्रभाव कहते हैं। मॉडल अर्थव्यवस्था में परिवारों एवं फर्मों के मध्य आय के चक्रीय प्रभाव का एक मॉडल द्वारा समझाया जा सकता है। पूंजी बाजार में यह राशि परिवार घरेलू क्षेत्र द्वारा बचत के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स का हम लोग जो वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें, जिसका 40 में 40 आपका पक्का। वीडियो चला, वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिया गया है, ताकि वहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल जाए।